हेलो स्टूडेंट्स, आज स्पोकन की क्लास नंबर 4 है और हमने पिछली क्लास में देखा था कि अल्फ़ाबेट कैसे बनते हैं और अल्फ़ाबेट को कैसे अरेंज करते हैं, हिंदी अल्फ़ाबेट, ठीक है, और उनसे कैसे वर्ड बनता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे पहले नाउन देखते हैं। नाउन के बारे में आप क्या जानते हैं? क्योंकि जब तक हमको थोड़ी बहुत ग्रामर का नॉलेज नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं रहेगा स्पोकन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ना ये है पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है क्या? नाउन, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच बोलने के लिए जो सेंटेंस यूज करते हैं उस सेंटेंस में क्या क्या जरूरी है। तो सबसे पहले नाउन, फिर प्रोनाउन, फिर वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के बाद में और क्या रहता है? प्रीपोजिशन, ठीक है, कंजक्शन, ये सब क्या रहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट रहते हैं। तो इनको हम सेंटेंस में बनाना सीखेंगे कि सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले आप मेरे को ये बताओगे, आप कुछ भी करते हो, कुछ भी काम करते हो, ये मानो आप मार्केट में जाते हो, ठीक है, तो मार्केट से आप शॉपिंग करके आते हो तो आपको क्या क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? कपड़े भी चाहिए, उसके साथ में शूज भी चाहिए, सॉक्स भी चाहिए, वॉच भी चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए? कुछ भी, जो भी चीज़ आपको नेसेसरी है वो सब चीज़ें चाहिए आपको। तो तभी आप पूरे तरीके से क्या होंगे? तैयार होंगे। क्या होंगे? पूरे तरीके से तभी तैयार होंगे जब आपके पास में सब चीज़ें होगी। आपके पास में एक पैर का सॉक्स आ गया और दूसरे पैर का सॉक्स नहीं लेके आए तो आप वेल प्रिपेयर हो सकते हैं क्या? बिल्कुल तैयार हो सकते हैं? ऐसा चांस नहीं है। तो सबसे पहले हमें सब चीज़ें चाहिए। एक वेल प्रिपेयर मैन बनने के लिए क्या चाहिए? सब चीज़ें चाहिए। सब चीज़ों में क्या क्या चाहिए? जैसे सेंटेंस उसी टाइप से, जैसे अपने को कपड़े वगैरह चाहिए ना, कपड़े चाहिए, सॉक्स चाहिए, शूज चाहिए, वॉच चाहिए, ठीक है, तो उसी टाइप से अपने को क्या चाहिए? एक सेंटेंस बनाने के लिए नाउन भी चाहिए, प्रोनाउन भी चाहिए, वर्ब भी चाहिए, एडवर्ब भी चाहिए, एडजेक्टिव भी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या होता है? एक सेंटेंस के लिए ज़रूरी होता है। समझ में आ गया? तो नाउन सबसे पहले क्या है? नाउन क्या है? नाउन एक मिक्स वेज है, ठीक है। नाउन क्या है? एक मिक्स वेज है। लेकिन वो मिक्स वेज क्या है? मिक्स वेज तो जानते हो ना, जिसमें सब चीज़ें डाल दी जाती है, स्पाइस वगैरह, उसमें ऑनियन भी डाला जाता है, चिली पाउडर भी डाला जाता है, साल्ट भी डाला जाता है, और टोमेटो, पोटैटो जो भी है सब डाल दिया जाता है क्योंकि वो मिक्स की सब्जी है, ठीक है। उस मिक्स की सब्जी में पूरी की पूरी प्लेट को क्या बोलेंगे? नाउन बोल दिया जाएगा। पूरी प्लेट को क्या बोल दिया जाएगा? नाउन बोल दिया जाएगा। अब अगर मैं ये कहूँ कि आपको एक डेफिनेशन इसकी नाउन की याद करवाई हुई है, वो नाउन की डेफिनेशन क्या है? A name of noun is a name of a person, place and things। मतलब बात क्या हुई कि एक नाउन क्या है? एक नाम है। किसका नाम है? नेम है। किसका नेम है? पर्सन का है। किसका है? किसी पर्सन का। अब उसमें बच्चा भी आ गया, छोटा किड भी आ गया, चाइल्ड भी आ गया, यंग भी आ गया, बुढ़ा भी आ गया, जवान भी आ गया, सब आ गए, ठीक है। उसके बाद में पर्सन में लेडीज भी आ गई, जेंट्स भी आ गए, गर्ल भी आ गई, बॉय भी आ गए, ठीक है। अब उसके बाद में पैलेस, ठीक है, तो जगह का नाम। तो जगह कोई भी जगह हो सकती है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, जो भी है वो क्या है? पैलेस, जगह का नाम है, ठीक है। अब थिंग्स में, सर थिंग्स में क्या आता है? तो थिंग्स में एयर भी हो सकती है, लव भी हो सकता है। लव भी क्या है? चीज है। एयर भी क्या है? हवा, एक चीज है। इसके अलावा कोई बुक, मोबाइल, ये सब चीजें क्या है? थिंग्स है। सब चीजें क्या है? थिंग्स है।
तो आपको एक चीज समझ में आई गया, नाउन। नाउन क्या है? पूरे ब्रह्मांड की चीजों के नाम को ही क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। ये चीज आपको समझ में आ गई? ये चीज समझ में आ गई? तो इस डेफिनेशन को आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। ये डेफिनेशन हो गई। डेफिनेशन के बाद में पर्सन, एग्जाम्पल देखो इसके, पर्सन, पैलेस और थिंग्स। पर्सन, पैलेस और थिंग्स। तो पर्सन में क्या आ जाएगा? राधा, गोपाल, किट्टू, सोनू, मोनू, जो भी है वो सब किस में आ जाएंगे? पर्सन में। ठीक है। अब पैलेस, पैलेस का मतलब जयपुर, उदयपुर और मुंबई, ठीक है, चेन्नई, ठीक है। ये सब जगह क्या हो गई? जगह हो गई। ये किसका नाम लिखा मैंने? जगह का नाम लिखा। जयपुर कोई जगह है जहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कोई ऐसी जगह है जहाँ पे खूब लोग रहते हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सड़कें हैं। तो ये सब चीज़ें क्या है? एक सिटी हो गई। ठीक है। उदयपुर जहाँ पे सेम वही बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, स्कूलें हैं और हॉस्पिटल है, गार्डन है, सब चीज़ें क्या है? उदयपुर। ठीक है। सेम है दोनों चीजें। और इस पूरे एरिया को ही क्या कह दिया? एक नाम दे दिया। स्पेशल क्या दे दिया? नाम दे दिया। आप देखते हो आपके कोई भी विलेज का नाम है, ठीक है, आपके विलेज का नाम है, कुछ भी है आपके नाम, आपके विलेज का नाम है, जो भी है, तो उस विलेज को आप देखते हो थोड़ी दूर चलते ही आपके दूसरे विलेज का नाम आ जाता है। तो आपको एक स्पेसिफिक जगह का नाम क्या दे दिया गया? उस आपके गांव का एक स्पेशल एरिया है, उस एरिया को ही क्या कह दिया? एक स्पेशल नाम दे दिया। समझ में आ गया? या फिर ऐसे है कि आपका गांव है ना जो वर्ल्ड के मैप पे आएगा, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में थोड़ी है आपका गांव, तो क्या हो गया? एक स्पेशल छोटी सी जगह दे दी और उसकी बाउंड्री बता दी, उसकी बाउंड्री बता दी कि भाई ये आपको यहां तक क्या है? आपका क्या है? आपका गांव है, आपका विलेज है। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया? पैलेस। क्या हो गया? पैलेस। उस स्पेसिफिक जगह के नाम उस स्पेसिफिक जगह के नाम को ही क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पैलेस। ठीक है। उस जगह को क्या कहेंगे? उस जगह के नाम को ही पैलेस कहेंगे। उसके बाद में थिंग्स। अब थिंग्स में क्या आ जाएगा? पेन, कॉपी, रबर, जो भी आप यूज करते हो उसको सबको क्या कहेंगे? थिंग्स कहेंगे। ये इनके आप एग्जाम्पल लिखो। उसके बाद में अब आपको एक चीज समझ में आ रही है क्या कि नाउन है क्या? नाउन क्या है? एवरीथिंग ऑफ ए नेम। पूरी दुनिया का जो भी, जिसका भी कुछ नाम है, उस नाम को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। किसी का भी कुछ भी नाम है, आप कहोगे सर एयर, हवा, तो हवा भी क्या है? नाउन है। तो नाउन का टोटली सबसे पहले क्या देखते हैं? नेम। नाउन को क्या कहेंगे? नेम कहेंगे। किसी का भी कुछ भी नेम है, चाहे वो आपके डॉगी का हो, चाहे वो किसी का भी हो, उसी को क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? कुछ भी, कोई भी चीज, कोई लॉइन है सर, इसको भी नाउन कहेंगे, इसको भी नाउन कहेंगे। ये मार्कर है, इसको भी क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ये हैंडकरचीफ है, इसको भी क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ये बोर्ड है, उसको भी क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? इसके बाद में देखते हैं नाउन में सबसे पहले होता क्या है। अभी मैंने बताया आपको, मिक्स वेज वाली बात बताई मैंने आपको, तो मिक्स वेज वाली बात थी, उसमें क्या था? ये आपकी प्लेट है मिक्स वेज की, ठीक है, ये यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, ये पनीर, ये पोटैटो, ये टोमेटो, ठीक है, ये सब चीजें हैं। इस पूरी प्लेट का नाम मैंने क्या दे दिया? नाउन। इस पूरी प्लेट को मैंने नाम दे दिया नाउन, ठीक है, मिक्स वेज है, नाउन नाम दे दिया मैंने इसको पूरे को। अब इसके अंदर जो पड़े हैं, जो इसके अंदर डाले हुए हैं, उनका भी तो नाम है। उनका क्या है? किसी का पोटैटो है, तो किसी का चिल्ली पाउडर है, तो किसी का साल्ट है, तो स्पाइसेस, और उसके अलावा टोमेटो, पोटैटो, जो भी नाम है उनको क्या कहेंगे? उस ग्रुप को,
उस पूरे ग्रुप को भी क्या कहेंगे, नाउन। और उसके अंदर जो पड़े हैं उनको भी क्या कहेंगे, नाउन। तो उसी को क्या कहते हैं, टाइप्स ऑफ नाउन। अब इसमें ये जो पड़ा है उसको भी अलग अलग टाइप से कैटेगराइज करना है अपने को। तो सबसे पहले कौन सी होगी, कॉमन नाउन। सबसे पहला क्या होगा, कॉमन नाउन, ठीक है। दूसरा क्या होगा, प्रॉपर नाउन। तीसरा क्या होगा, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, और लास्ट क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये क्या हो गई, ये आपकी मिक्स वेज की जो प्लेट थी उसमें ये क्या है, ये सब चीजें डाली हुई है। नाउन की जो मिक्स वेज की जो प्लेट थी उसमें ये सब चीजें डाली हुई है। समझ में आ गई आपको, नाउन का फंडा समझ में आया कि नहीं आया। इसके बाद में सबसे पहले पढ़ते हैं हमें नाउन। क्या पढ़ते हैं, नाउन पढ़ते हैं। तो इसको इरेज कर रहा हूं मैं। नाउन की डेफिनेशन लिख ली। डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, डेफिनेशन आज तक आपने रटी होगी। मेरी तरफ से डेफिनेशन है सिर्फ और सिर्फ नेम। इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो भी किसी का नाम है उसको क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, नाउन। समझ में आ गया। किसी का भी कुछ भी नाम है, चाहे वो किसी चीज का हो, किसी चीज का हो। सर हैप्पी, हैप्पी क्या है, खुशी। सर ये भी क्या है, थिंग्स है। हैप्पी भी क्या है, थिंग्स है। सर सैड है, सैड क्या है, सर ये तो इंटरनल इमोशनल है। तो लेकिन ये क्या है, चीज है, थिंग्स है। तो ये भी किस में आ जाएगी, नाउन। इनका भी नाम है, इनका भी नाम है। सर वीप, रोना, ये बताओ सर अब। तो ये वीप भी क्या है, रोना भी क्या है, नाउन। क्योंकि इसको स्पेसिफिक नेम मिला हुआ है, इस स्पेसिफिक नेम मिला हुआ है, एक स्पेशल नाम दिया हो गया है इसको। तो उसी को क्या कहेंगे, नाउन कहेंगे। समझ में आ गया यहां तक आपको। तो सबसे पहले अब कॉमन नाउन पढ़ते हैं। डेफिनेशन बाद में लिखाऊंगा, पहले समझ लो इसको, कॉमन नाउन। ठीक है, ये क्या है, ये गर्ल है, ये बॉय है। ठीक है, अब मेरे को पता है कि गर्ल है, मतलब उसके लंबे लंबे बाल होंगे और वो मतलब ऐसे अलग, थोड़े बॉयज से अलग, थोड़े अलग कपड़े पहन के रखेगी और थोड़ा उसका मतलब जो बॉडी लैंग्वेज है वो अलग रहेगा। तो उसको क्या कहेंगे, गर्ल कहेंगे। ये अपने दिमाग में एक फीचर है गर्ल का। ठीक है, अब मैंने सबसे पहले एक नाम लिखा इधर, नेहा, सोना, उसके अलावा और क्या है, मोनिका। मेरे दिमाग में कुछ आ रहा है क्या, कुछ आ रहा है दिमाग में, कुछ आ रहा है कि ये सब नाम क्या है, एक नाम है किसी का, तो उस नाम के अकॉर्डिंग दिमाग में आ रहा है कि ऐसी होगी, गर्ल होगी तो कैसी होगी, ऐसी होगी, इस टाइप की। ये जो गर्ल है वो किस टाइप की होगी, इस टाइप की। समझ में आ रहा है आपको, कैसे कैसे उसके बाल बड़े बड़े होंगे और वो थोड़े अलग कपड़े पहन के रखेगी, बॉयज से अलग कपड़े पहन के रखेगी। ठीक है, उसकी थोड़ी लैंग्वेज अलग रहेगी, लैंग्वेज की जैसे, और जब वो बोलेगी तो जैसे बॉयज के अलग, थोड़ी बॉयज की भारी रहती है आवाज़, जो पिच होता है वो थोड़ा हाई लेवल का होता है, लो लेवल का होता है, और गर्ल्स का क्या होता है, हाई लेवल का होता है। तो ठीक है, तो ये यहाँ पे जब वो बोलती है तो थोड़ा तीखा लगता है। ठीक है, गर्ल्स की आवाज़, तो ये और बॉयज़ की थोड़ी भारी आवाज़ होती है। तो ये इसको गर्ल्स को और बॉयज़ को दोनों को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रही है ये चीज़ें, या क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। समझ में आ गई आपको ये चीज़। तो सबसे पहले अगर गर्ल का नाम लिया जाएगा, अगर इसका नाम लिया जाएगा तो आपको लगेगा गर्ल, मतलब कैसा बनेगा, ऐसा। आपके दिमाग में फीचर कैसे बनेगा, ऐसा। ठीक है, फिर इधर भी बात की, ऐसा बन गया, फिर इधर भी बात की, ऐसा बन गया। अब मैंने लिखा राजू। ठीक है, तो राजू मेरे दिमाग में है कि उसके इधर एक वन साइडेड वो बाल रख रहा होगा, ऐसे वो पैंट शर्ट पहनता होगा, वॉच पहनता होगा, और
उसकी आवाज़ भी थोड़ी भारी है, उसके बियर्ड सूख रही होगी। तो ये सब चीज़ें मेरे को कैटेगराइज किसने किया? इस नाम ने। और दिमाग में फीचर कैसे बन रहा था? ऐसा। समझ में आ गया आपको? समझ में आ गया? जब भी गर्ल की बात होगी, जब भी गर्ल की बात होगी तो ये ऐसी, ये सब, ये अब अलग अलग नाम है। ये क्या है? अलग अलग नाम है, इनका सबका अलग अलग नाम दे रखा है, लेकिन ये सब है तो क्या? गर्ल ही है। सबका नाम अलग अलग है लेकिन इनको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया, वो क्या है? गर्ल। वो क्या है? गर्ल। अब राजू, राजेश, मोहन, तो ये सब मेरे दिमाग में इनका नाम अलग अलग है, सबका नाम अलग अलग है, लेकिन ये किस, इनको स्पेशल नाम क्या दिया गया? बॉय दिया गया। स्पेशल नाम क्या दिया गया? बॉय दिया गया। समझ में आ गया आपको? अब इसमें सबसे पहले किसके बारे में बात कर रहा था मैं? कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन जिसमें एक ही टाइप के होंगे, जिसमें एक ही टाइप के होंगे। एक ही टाइप के कैसे? आप किसी शॉप पे जाते हो, आप किसी शॉप पे जाते हो, आप देखते हो वहां पे एक मतलब ऐसे बॉक्स बना रहता है, उसी बॉक्स में सब कुछ एक सेम क्लास का होता है, सेम होते हैं उसमें सब कुछ, ठीक है। फिर दूसरा ऐसे होगा, उसमें भी क्या होगा? सेम होगा। इसमें और इसमें दोनों में अंतर है क्या? है। इसमें और इसमें दोनों में अंतर है क्या? है। लेकिन इसमें जो अंदर रखे हुए हैं इनमें कोई अंतर नहीं है। इनमें कोई अंतर है क्या? नहीं है। और लेकिन इसमें और इसमें, इन दोनों में अंतर है। ये अलग है तो ये अलग है। लेकिन जब इनको अगर ऐसे इसके अंदर की बात करते हैं, इसके अंदर की बात करते हैं तो सब क्या है? सेम है। और इसके अंदर की बात करते हैं तो सब सेम है। लेकिन अगर इसके और इसकी बात करते हैं कि दोनों सेम है कि नहीं है, तो ये दोनों सेम नहीं है। समझ में आ गया आपको? ये था आपका कॉमन नाउन। तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। ये आपका कॉमन नाउन जो मैंने समझाया अभी आपको, इसको आपको समझना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में आपको इसका एग्जाम्पल वगैरह और प्रॉपर नाउन वगैरह करवा दी जाएगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।